अच्छा, एक्सरसाइज 11.2 इसका आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। आज का क्वेश्चन है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, टेकिंग A सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड टेकिंग B as सेंटर ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है एक लाइन सेगमेंट को ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रूलर हम 8 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे और नाम वहीं से देकर है AB is the name of the line segment. I want your attention. First of all, what we are supposed to do, we have to draw a line segment of length 8 centimeter. होता है समझ? फिर सवाल कहता है now take A center, draw a circle of radius 4 centimeter. AB मुझे कंपास को रखना है, खोलना कितना है 4 सेंटीमीटर। कैसे करोगे आप? रूलर आप रखोगे कॉपी पे और रेडियस को आप वहां पे नापोगे कितना 4 सेंटीमीटर, यानी कि कंपास को आपको खोलना है 4 सेंटीमीटर, नापना है आपको रूलर पे। इतना आया समझ? और आपको A को सेंटर लेना है, लेकिन आपको ख्याल रखना है यू हैव टू टेक A एज सेंटर। जब आपने 4 सेंटीमीटर इसको खोला, इसकी कंपास की नोक को आपको A पे रखना है। ड्रॉ सिंपली ड्रॉ ए सर्कल। यहां तक क्लियर? यहां तो कोई दिक्कत? आगे सवाल कहते हैं नाउ टेक B as सेंटर एंड रेडियस ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब आपको एक और सर्कल को ड्रॉ करना है इसी लाइन सेगमेंट के दूसरे एंड पे, यानी कि B पे। तो इसका मतलब है 3 सेंटीमीटर आपको रेडियस को फिर से नापना है, रूलर पे फिक्स करना है इसकी रेडियस को 3 सेंटीमीटर और एक और सर्कल को ड्रॉ करना है। यहां पे लाजमी तौर पे थोड़ी सी गैप रहेगी, तसव्वुर क्या है इसे, क्योंकि इसकी रेडियस है 3, इसकी है 4, तो 7, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर की गैप रह जाएगी। अब सवाल आगे कहता है कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। सिंपल कहता है अब हर एक सर्कल, हर एक मींस दोनों सर्कलों पे आप टेंजेंट्स डाल दो दूसरे सर्कल के सेंटर से, यानी कि इसके सेंटर से इस पे 2 टेंजेंट, आवाज समझ, और इस सर्कल के सेंटर से इस पे 2 टेंजेंट। सिंपली क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम बच्चों? टेंजेंट डालने के लिए सबसे पहले जिस पॉइंट से हमें डालने होते हैं टेंजेंट, उस लाइन सेगमेंट का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते हैं, यही करते हैं ना। फिर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, वो वाला सर्कल हम देखते हैं फिर कहां पे इंटरसेक्ट करता है, तो वो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। देखिए सिंपली हम क्या करेंगे, हम AB को बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, यानी कि इसको हम डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में। कैसे करते हैं? आप A को सेंटर ले लो या पहले B को, कोई इशू नहीं है। चलिए पहले मैं A पे रखता हूं, खोलना कितना है, रेडियस कितनी लेनी है, मोर देन हाफ ऑफ AB, यानी कि A पे मैंने कंपास को रखा, हाफ से ज्यादा खोला। हाफ से ज्यादा का मतलब है अगर ये मैंने कितना लिया था इसको 8 सेंटीमीटर, आप 8 का निस्ब क्या होता है 4, आप इसको 5 खोलो, 6 खोलो, 7 खोलो, लेकिन फुल से कम, हाफ से ज्यादा, याद रखना। अंदाजे से ही खोलना, आपको दूर से पता चलेगा। और यहाँ पे आसान भी है, ये सर्कल मैंने 4 बनाया है, इसका मतलब इसे थोड़ा ज्यादा खोलना है। ड्रॉ एन आर्क अबव एंड डाउन। आप यहाँ पे आर्क दे दो और यहाँ पे एक आर्क दे दो, या बात समझ? नाउ टेक B as सेंटर विद सेम रेडियस, ड्रॉ अनदर आर्क अबव एंड बिलो। अब रेडियस को आपको चेंज नहीं करना है, जो आपने हाफ से ज्यादा खोला है, मान लेते हैं आपने 6 खोला है, अब उसी 6 को रेडियस लेना, अब चेंज नहीं करना है। अब आ जाओ B पे, कंपास की रेडियस को चेंज, उसकी रेडियस को बिना चेंज किए हुए ड्रॉ अनदर आर्क अबव एंड डाउन। चलो मान लेते हैं उसने यहां पे काटा इस आर्क को, इसको यहां पे काटा, इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। फॉर एग्जांपल ये आपका ये आता है परपेंडिकुलर, ये समझो आपके आर्क्स ये आ रहे हैं, ठीक है, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप बोलोगे ये सर्कल, ये मैंने क्यों सर्कल के साथ क्यों डाला, क्योंकि इस सर्कल की रेडियस 4 थी, तो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी इसके साथ से होके गुजरेगा। बाबा समझ? ये आपका हो गया। तो समझो मान लेते हैं जो इससे यहां पे इसको इंटरसेक्ट किया, ये पॉइंट M है, यानी कि M इज द मिड पॉइंट, यानी कि अब जितना A से M तक होगा इतना M से D तक होगा। व्हाई? बिकॉज़ M इज द मिड पॉइंट। अब मैंने ये क्यों निकाला, यही M मुझे चाहिए था, यही मुझे M चाहिए था। लेकिन बच्चों यहाँ पे आपको ख्याल रखना है, आपको रूलर से M नहीं फाइंड करना है, मतलब आप रूलर से देखोगे, मैं इसको डिवाइड करूंगा स्केल से ना, 4 आप देखोगे वहां पर निशान डालोगे, फिर आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे, यू विल नॉट गेट द मार्क्स। यू हैव टू डू ऑल द कंस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ द कंपास। अब आपको इसी M को सेंटर लेना है। नाउ take this M as center
एंड रेडियस AM या MB, जितना M से B तक होगा इतना M से A तक होगा, क्योंकि ये नस्ब में है, ये आपने मिड पॉइंट निकाला है। अब इतना इस कंपास को खोलो, मैं आपको समझाता हूं। M पे रखा इस कंपास की नोक को, इतना खोलो या इतना खोलो, ये दोनों बराबर है। ड्रॉ वन मोर सर्कल, एक और सर्कल डाल दो। वेरी गुड साहब, आप वो सर्कल आपका ऐसे, लेकिन वो डॉट में डाल दो, क्योंकि वो असल में आपको नहीं चाहिए। मान लेते हैं आपका सर्कल जो है, दिस इज योर सर्कल, इसको आप डॉट में डाल सकते हो, ये आपका सर्कल हो गया। आसान है ना बच्चों। अब इस सर्कल ने दोनों सर्कलों को दो दो जगह पे काटा। अब तवज्जो दे दो, इसको यहां पे काटा, इसको यहां पे काटा, इसको यहां पे इंटरसेक्ट किया, इसको यहां पे इंटरसेक्ट किया। इन पॉइंट्स का आप नाम दे दो, नेम दीज पॉइंट्स, लेट दीज पॉइंट्स बी P एंड Q। इसका R रखो नाम और इसका S। बस हो गया आपका। आप सिंपली ज्वाइन कर लो। आप पहले A से डाल देते हैं, यानी कि आप इसके सवाल कहता है फ्रॉम ईच सर्कल ड्रॉ टेंजेंट्स टू अनदर सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच सर्कल, यानी कि इस सर्कल के सेंटर से इस पे टेंजेंट दो डाल दो, इसके सेंटर से इस पे टेंजेंट दो डाल दो। अब मैं मुझे क्या करना, ए और आर को मुझे ज्वाइन करना, सिंपली ऐसे। ये हो गया एक टेंजेंट मेरा, मैंने इसके सेंटर से डाल दिया उस पे टेंजेंट, और दूसरा यहां से ए और एस को ज्वाइन कर दो, ये मेरा दूसरा टेंजेंट हो गया। एम आई राइट? यस सर। अब मुझे काम करना है उसके सेंटर पे जहां पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इनको मिलाओ, बी पी को मिलाओ और बी क्यू को मिलाओ। दीज आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। मैं यहीं से अब डालने की कोशिश करता हूं, ठीक है। एक टेंजेंट आपका ये हो गया और दूसरा टेंजेंट आपका ये हो जाएगा, ये आपका एक और टेंजेंट हो गए, ये दो टेंजेंट और ये दो टेंजेंट। सो ये आपका सवाल कंप्लीट होता है। बाद में हमें इनको प्रूव भी करना है, टेंजेंट जस्टिफिकेशन में इनको हम प्रूव भी कर सकते हैं बाद में। पहले हम इतना लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखिए बच्चों, हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, मैं लिखूंगा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, जो जो हमने किया उसी को हमें लिखना है। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या काम किया बच्चों, आप ही बताएं। शाबाश। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, ड्रॉ या टेक, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट। नाम बताओ, ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। नाम वहीं से, इस वक्त मैं नाम कुछ और नहीं रख सकता, जब क्वेश्चन में नाम देकर होगा मैं कोई और नाम नहीं दे सकता हूं। पॉइंट नंबर 2, उसके बाद शाबाश बच्चों, हाँ, ए को मरकज माना और वहां पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया 4 सेंटीमीटर का। टेक ए एज सेंटर, सीखो, ट्राई टू लर्न हाउ टू राइट आउट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। टेक ए एज सेंटर, यानी कि ए को मरकज माना, इस ए पे आपने नोक रखा कंपास को, यानी कि ऐसे रखा आपने कंपास को, इसी को कहते हैं ए को सेंटर मानना। अब वही समझ। टेक ए एज सेंटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ ए सर्कल। आसान है कि मुश्किल है? अब आप बच्चों बताओ, तीसरा पॉइंट आसान है। नाउ टेक बी एज सेंटर, सिंपली वहां पे एक और सर्कल को ड्रॉ करना। याची लिखुन साल, हाफ मार्क्स आपको फिगर में मिलते हैं, हाफ मार्क्स आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मिलते हैं, प्लीज। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू लर्न। अब तीसरा पॉइंट, नाउ टेक बी एज सेंटर एंड, ऐसे ना जैसे मैंने ये पॉइंट का, एंड रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ड्रॉ अनदर सर्कल। सावचा, ड्रॉ अनदर सर्कल, वेरी गुड। चौथा पॉइंट बताओ बच्चों, वेरी नाइस। अब मैंने इसके बाद इस ए बी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दिया। सिंपली ड्रॉ, या ऐसे हम लिखेंगे बाइसेक्ट, इसको मैं बाइसेक्ट मींस दो हिस्से करना, बाई मींस 2, सेक्ट मींस काटना। बाइसेक्ट ए बी, लेट एम बी द मिड पॉइंट, लेट एम बी द मिड पॉइंट। चलिए मान लेते हैं मिड पॉइंट कौन है, एम, यानी कि मैंने बाइसेक्ट किया ए बी को। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, लेट एम बी द मिड पॉइंट। सिंपली मैंने बाइसेक्ट किया ए बी को, एम मैंने मान लिया, इसका मिड पॉइंट निकला एम। अब इसी एम को मुझे क्या करना है, सेंटर मानना है। इसी एम पे मैंने आप मुझे कंपास की नोक को रखना है, रेडियस कितना लेना है
इसके हाफ के बराबर। अब जितना m से a तक होगा इतना m से b तक होगा। व्हाई? बिकॉज इसने इसको बाइसेक्ट किया है बीच में। तो है वह समझ। अब जितनी डिस्टेंस m से a तक होगी इतनी डिस्टेंस m से b तक होगी। हाँ, why when you pointing point take m as center। अब इसी m को, क्योंकि बाइसेक्ट मैंने क्यों किया, इसीलिए मैंने इसको बाइसेक्ट किया ताकि मुझे वो सेंटर मिल जाए उस सर्कल के जो मुझे अब ड्रॉ करना है। टेक m as center and radius, शाबाश, radius is equal to ma or mb। draw a circle, draw a circle जिसने इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्टिंग फर्स्ट सर्कल एट P and Q एंड सेकंड सर्कल एट R and S। सहल सुना लिया कौन, ये आसान है। इंटरसेक्टिंग फर्स्ट सर्कल एट P and Q एंड सेकंड सर्कल एट R and S। ठीक है बच्चों, अब ज्वाइन, बस आप ज्वाइन करो, ज्वाइन AR AS, ज्वाइन यानी कि इसके सेंटर से मुझे उस पे टेंजेंट डालने, तो AR ज्वाइन AR कामा AS कामा वहां से बोलो BP and BQ। These are the required tangents। These are the required tangents। ये आपके टेंजेंट्स हो गए। इस सर्कल के सेंटर से उस पे दो टेंजेंट, इस सर्कल के सेंटर पे उस सर्कल पे दो टेंजेंट। अब सवाल को हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं। मैं इधर से अपनी जस्टिफिकेशन को स्टार्ट करता हूं। ठीक है बच्चों, मैं लिखूंगा जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन में मुझे क्या प्रूव करना है, ये चार अगर मैंने डाल दिए, ये क्या है, दीज आर टेंजेंट्स। तो इसको प्रूव करने के लिए बच्चों हम क्या कर सकते हैं, मैं इसको ज्वाइन करूंगा, जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको मैं सेंटर से ज्वाइन करूंगा। थई तो ना सर, तावजह थे जो। अब जब मैंने इसको ज्वाइन किया, ये यहां पे एक ट्रायंगल बन गया, ए बी और पी बने होगा, क्या होगा समझ। इसी तरीके से मैं सबको ज्वाइन कर सकता हूं, ए और क्यू को यहां से। अब मैं बी और एस को और बी और आर को, थई तो ना तावजह। अब एक सर्कल को ले जाओ, एक ट्रायंगल को, सॉरी, मैं लिखूंगा वी नीड टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ये सारे टेंजेंट्स जो मैंने इधर लिखे। वी नीड टू प्रूव ए आर कामा ए एस कामा बी पी एंड बी क्यू आर टेंजेंट्स। यह चलिए प्रूव करो। देखो बच्चों, अगर आपको वहां पे जस्टिफिकेशन आ गया तो आपको फिर लिखना है, अगर नहीं आया तो आपको फिर खाली यहां तक क्वेश्चन को करना है। मैं लिखूंगा इसके लिए सबसे पहले ज्वाइन। मैंने किसको ज्वाइन किया, ए पी कामा ए क्यू, शाबाश, और बताओ बी एस एंड बी आर। जब मैंने ज्वाइन किया तब ये मैं प्रूव करने के लिए कर रहा हूं, अदरवाइज अगर आपको जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई ज्वाइन नहीं करना है, बस यहां तक आपको क्वेश्चन को छोड़ देना है। अच्छा, व्हेन यू टेक फ्रॉम ट्रायंगल, एक ट्रायंगल, किसी एक ट्रायंगल को, चलो मैं इसको लेता हूं, ए बी पी कामा वी गेट तावजह। अब मुझे बच्चों बताओ, यहां पे ये एंगल कितना बन रहा है, यहां पे तवज मेन्यू क्या है, वाई। एक मिनट, मैं लिखूंगा सिंस एंगल ए पी बी, पी बीच में रहना चाहिए, आप ऐसे भी एंगल बोल सकते हो, बी पी ए या ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तवज मेन्यू रीजन क्या है 90 डिग्री, टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। नहीं, आप अभी नहीं कह सकते हो, अभी आप प्रूव कर रहे हो ये टेंजेंट, अभी आप ये बात नहीं कह सकते हो। अभी आपको कहां पता है ये टेंजेंट है, अभी आप देखो, मुझे पता है कि रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, लेकिन अभी आपको नहीं पता ये टेंजेंट, आप कैसे ये बात कह सकते हो, नहीं, इसलिए आप ये नहीं कह सकते 90 है। देखो, मैं दूसरी वजह से कह सकता हूं ये 90 है। किस वजह से, वजह ये है कि इसको ये मानो आप डायमीटर, तो वजह ये क्या है, डायमीटर। किस सर्कल का डायमीटर है, जरा मुझे बताओ, किस वाले सर्कल का, ये वाला जो बीच वाला मैंने डाला, ये वाला, इसका ये क्या है, ए बी इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। मैं बताता हूं ये वाला,
इसका ये डायमीटर, अगर ये इसका डायमीटर है तो डायमीटर से जो एंगल सबटेंड होता है सेमी सर्कल के सरकमफ्रेंस पे वो 90 होता है। मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे ये मेरा सर्कल है, इसका ये डायमीटर है। अब मैं कहीं पे इसके सरकमफ्रेंस पे जब मैंने डायमीटर डाल दिया, इससे कितने सेमी सर्कल बन गए? 2 सेमी सर्कल मींस हाफ सर्कल, एक ऊपर एक नीचे। अब इसके डायमीटर से मैं इस पॉइंट को ज्वाइन करता हूं, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू थ्योरम ये 90 होता है। यानी कि जो डायमीटर से सेमी सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कहीं पे भी कोई ये एंगल बनता है वो 90 होता है। अगर मैं इस पॉइंट को अब यहाँ अच्छा इस ऊपर वाले साइड में लेता हूं, लेकिन शर्त ये है वो डायमीटर से एंगल बनना चाहिए। डायमीटर के 2 पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं, मिसाल अब मैं डायमीटर को मिलाता हूं यहां से और यहां से, लेकिन पॉइंट किस पे है? सरकमफ्रेंस पे। यस 90, ये थ्योरम कहती है। बेवन मैंने यहां पे सर्कल बनाया, ये मैंने डायमीटर दिया, इसके सरकमफ्रेंस पे आप कहीं पे भी पॉइंट ले लो, अब डायमीटर से जो मुझे एंगल सबटेंड होता है वो हमेशा होता है 90। मैं इसको ज्वाइन कर लूंगा, इसको ज्वाइन, इस 90। यहां पे भी ऐसे ही मसला होता है। तो वजह ये मेरा डायमीटर है इस वाले सर्कल का, ये वाला सर्कल जो बीच है, पहले वो ओरिजिनल 2 नहीं, जो मैंने ये डाला बीच वाला। अगर ये इसका डायमीटर है तो उसे ये एंगल का बना, ये इसका डायमीटर है, इससे ये यहां पे मिलाया, इसी डायमीटर का मैंने दूसरा कनेक्शन लाया, ये दोनों एंगल ये होता है 90। क्यों? ये कौन एंगल ये सबटेंड करता है? डायमीटर। किस पे सबटेंड करता है? सरकमफ्रेंस के सेमी सर्कल पे। इस बुनियाद पे मैं कह सकता हूं 90। मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? क्या रीजन क्या लिखूं? ये क्यों 90 है? मैं लिखूंगा एंगल फॉर्मड या सॉरी एंगल सबटेंडेड by the diameter on the circumference of semicircle। क्या कहते सेमीसर्कल बना? तो देखिए ना, ये मेरा डायमीटर है, ये एक सेमीसर्कल ऊपर है, ब्याक सेमीसर्कल से बाईं साइड बना, इसके सेमीसर्कल पे यहाँ पे एंगल बनता है, और डायमीटर को जब हम मिलाते हैं एंगल 90 के लिए। अगर ये 90 है, ये गोवा प्रूव 90, ये मैंने प्रूव किया है 90 है। अच्छा, अगर ये 90 है, इसमें से मुझे आप बताओ एटी क्या है? रेडियस। एपी इसमें रेडियस है, मैं लिखूंगा सिनस ओपी। एक सेकंड, इससे पहले मैं लिखूंगा, अगर ये 90 है इसका मतलब है ओपी जो है, ओपी परपेंडिकुलर है फिर किस पे? पीबी पे, परपेंडिकुलर। जब एंगल 90 होता है, देखिए ना, एंगल 90 में 2 ये होते हैं, आर्म्स होते हैं, ये इस पे परपेंडिकुलर होता है और ये आर्म इस पे परपेंडिकुलर होती है। अच्छा, अगर ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, उसमें ओपी वाली क्या है? ये आर्म क्या है? ये रेडियस है। मैं लिखूंगा ओपी इज रेडियस। Therefore, तब दूसरी बाजू जो है सोशल टेंजेंट। अगर एक है रेडियस, therefore BP must be a tangent। तब ये क्या होगा? तब ये टेंजेंट होगा। आस्तेजिक टेंजेंट जब ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो एक अगर उसमें रेडियस है, दो क्या बचो? सास्टेल टेंजेंट। सीधी ये प्रूव हो गया। सिमिलरली अब बाकी को प्रूव नहीं करना है, सिमिलरली इनको ऐसे ही कहेंगे, सिमिलरली। आज क्या क्या बचोगे? मैंने किसको प्रूव किया? मैंने बीपी को, यानी कि कौन सा ये है, ये वाला टेंजेंट, वहां पे क्या बचा? सिंस देयरफॉर AR, AS एंड BQ ये भी टेंजेंट्स होंगे, आर टेंजेंट्स, ये भी तब टेंजेंट्स होंगे। आप अलग अलग इन चीजों को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से वो भी टेंजेंट होंगे। क्लियर?